बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ते हैं किम तरतु जानासी भवान कि क्या तुम तैरना जानते हो। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक विद्वान जाता है नाव में बैठना। नाव में बैठता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है नाव में बैठ कर, क्योंकि वो पहली बार बैठा होता है। तो जब वो तो होता है विद्वान, तो नाविक से जो नाव चलाने वाला उससे पूछता है कि तुम्हें गणित का ज्ञान है, तुम्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजों के बारे में पूछता है, क्या तुम्हें इन सब का ज्ञान है। तो नाविक क्या बोलता है, वो तो बेचारा पढ़ा हुआ लिखा नहीं था, तो नहीं बोलता है। तो बाद में फिर जब मुसीबत आती है और उसको तैरना भी नहीं आता है और नाविक को क्या है, तैरना आता है, तो वो तैर कर वो अपनी जान बचा लेता है और विद्वान की सारी विद्याएं धरी की धरी रह जाती हैं, वो क्योंकि उसको तैरना नहीं आता और अपने जीवन को भी नहीं बचा पाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि कैसे विद्वान और नाविक के बीच में क्या वार्ता हुई, क्या उनका फिर समाधान हुआ। किम तरतु जानासी भवान, क्या आप तैरना जानते हैं। कश्चित् पुरुषः उस शिक्षा प्राप्य विद्वान भूत्वा उत्तम सेवा कार्यम प्राप्नोत। कश्चित् पुरुषः, कोई पुरुष उस शिक्षा प्राप्त करके विद्वान हो बन जाता है और उत्तम सेवा कार्य भी करना चाहता है। एकदा स नौका विहारम कर्तुम नौकाम आरूढ़ा, एक बार वह नौका विहार करने के लिए नाव में चढ़ा। जल विहाराय अगच्छत, और जल विहार करने लगा। तस्याम प्रथमो अवसर आसीत, ये उसका पहला अवसर था, यानी वो पहली बार नौका विहार कर रहा था। बाल सूर्य से किरणानाम जल क्रीड़ा विचिनाम नर्तनम अम्भासाम अपार राशिम अरित्र माध्यमेन नौकायाः अघर्षणम इत्यादिनम दृश्यानि दृष्ट्वा से आनंदम अनुभवता है। तो पहली बार वो नौका विहार कर रहा था, तो बाल सूर्य से, यानी तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं वैसे ही, तो बाल सूर्य की किरणों की जल क्रीड़ा, लहरों का नृत्य, जल की अपार राशि, पतवार के माध्यम से नाव का आगे बढ़ना। अब देखो पहली बार वो नाव में बैठा था तो देख रहा है कि कैसे पतवार नाव को आगे बढ़ा रही है, ठीक है आदि। ऐसा उसने जब दृश्य देखा तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद आया उसको ऐसा दृश्य देखकर। फिर आगे देखिए क्या हुआ उसने, विहार कुर्वन् स नाविकम अपृच्छतम, तो ऐसे विहार करते हुए उसने नाविक से पूछा। विद्वान बोलता है, वो नाविक, हे नाविक, किम बहुता कदापि गणितम पढ़ितुम, क्या तुमने कभी गणित पढ़ा है। नाविक बोलता है, न पढ़ितम, नहीं पढ़ा। विद्वान, किम गणितुम पठितुम विद्यालयम न गतवान, क्या तुम गणित पढ़ने के लिए कभी विद्यालय नहीं गए। नूनम भवता जीवनस्य चतुर्थांश व्यर्थ ज्ञात, यानी कि तुमने तो अपना जीवन व्यर्थ कर लिया क्योंकि तुमने गणित नहीं पढ़ा है, ठीक है, यानी कि तुमने अपने जीवन का चतुर्थ अंश व्यर्थ कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि तुमने गणित नहीं पढ़ा, ठीक है। तो क्या बोलता है कि वास्तव में आपने जीवन का चतुर्थ अंश का व्यर्थ कर दिया है। बहुता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठिता सयात, आपको रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ने चाहिए। नाविक बोलता है, इदरसम में भाग्य कुता, यह मेरे भाग्य में कहा, मैं तो नाव चलाता हूँ तो मेरे भाग्य में क्या है। यद है भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम, कि मैं भौतिक शास्त्र पढ़ूं या रसायन शास्त्र पढ़ूं ये मेरे भाग्य में नहीं है। विद्वान, नूनम तव्या अर्धाशम जीवनस्य व्यर्थाम नेतः, कि तुमने निश्चय ही अपना जीवन व्यर्थ कर दिया क्योंकि तुमने ये सब नहीं पढ़ा, तो तुमने अपने जीवन का आधा नष्ट कर दिया है, व्यर्थ कर दिया। वद तव्या आंग्ल भाषा है तो पठिता से दो, बोलो तुम अंग्रेजी भाषा जानते हो, यानी कि तुमने अंग्रेजी पढ़ी है। नाविका ग्लानिम अनुबंध, तो फिर अब इतनी बार वो पूछ रहा है कि तुमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, इतने विषयों के बारे में उसने पूछ लिया विद्वान ने, तब नाविक क्या बेचारा थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है, महाशय न है मात्रा पिता व विद्यालय प्रेषित है। महाशय, जब मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय भेजा ही नहीं, कुत्ते पढ़े, तो कहाँ से पढ़ूंगा, मेरे तो माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा तो कहाँ से पढ़ूंगा मैं। विद्वान, तरही तब जीवन से भागा अपार्थ जाता है। अब बेचारा वो तो बहुत दुखी हो जाता है और विद्वान क्या उसको फिर बोलता है, तो तुम्हारे जीवन के तीनों भागों व्यर्थ चले गए, यानी कि जीवन के जो 3 भाग होते वो तुम्हारे व्यर्थ चले गए क्योंकि तुमने कुछ पढ़ाई ही नहीं करी। अंतरात्रे नदे जल आवर्तन समायतम, तो फिर इसके बाद क्या होता है, जल का वेग हो जाता है, बहुत तेज पानी हो जाता है। बाद में नदी में जल की तेज लहर आई,
तेज लहर उठती है पानी में, कभी कभी अचानक से तेज उठ जाती है। तो नदी के पानी में तेज लहर आई। उर्मिणाम वेगान तदा नौ अकंपित। तो उन तेज लहरों से फिर क्या है, नाव कांपने लगी, डोलने लगी नाव भी। पश्चात एव तयो नौका जलेन पूरी था। देखते ही देखते नाव पूरी पानी से भर गई। अब देखिए बेटा, इसका हिंदी अनुवाद है, कोई पुरुष उच्च शिक्षा प्राप्त करके विद्वान होकर उत्तम सेवा कार्य को प्राप्त कर गया। एक बार वह नौका विहार करने नौका पर चढ़ा, जल विहार के लिए गया। यह उसका पहला अवसर था। बाहर सूर्य की किरणों की जल क्रीड़ा, लहरों का नृत्य, जल की अपार राशि, पतवार के माध्यम से नाव को आगे बढ़ाना आदि दृश्य देखकर उसे आनंद का अनुभव हुआ। विहार करते उसने नाविक से पूछा, विद्वान, हे नाविक, क्या आपने कभी गणित पढ़ा है? नाविक, नहीं पढ़ा। विद्वान, क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गई? वास्तव में आपने जीवन का चतुर्थ अंश व्यर्थ कर दिया। आपको रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ना चाहिए। नाविक, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ कि मैं भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र पढ़ पाऊं। विद्वान, वास्तव में तुमने आधा अंश जीवन का व्यर्थ कर दिया। बोलो बोलो, तुमने अंग्रेजी तो पढ़ी ही होगी। नाविक ग्लानि अनुभव करते हुए, मास्य, नहीं, मुझे माता पिता ने विद्यालय नहीं भेजा, कहाँ से पढ़ता। विद्वान, तो तुम्हारे जीवन के तीनों भाग व्यर्थ चले गए। बाद में नदी में जल की तेज लहर आई। लहरों के वेग से तभी नाव कांपी। देखते ही देखते दोनों नाव में जल से पूरे डूब गए। नाविक, विद्वान संभरमेन अपृच्छत मास्य किम भवान तरतुम जानासी। तो नाविक ने विद्वान से संदेह पूर्वक पूछा, मास्य, क्या आप तैरना जानते हो? विद्वान, जल वेगाय दशनाथ भी तो अवदत अहम तरतुम न जानामि। विद्वान ने जल के वेग को देखकर डरते हुए कहा, नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। अवोच्यत, यदि तरतुम न जानाति तदा भवतः सर जीवनम वृथा जातम। यदि तुम तैरना नहीं जानते, तुमने तो या आपने तो अपना पूरा ही जीवन नष्ट कर दिया। कि मैंने तो 3 अंश करे थे, तुमने तो अपना पूरा ही जीवन व्यर्थ कर दिया। अहम तु भाव्याम नद्या तीर्थवा पारम पर्यामी भगवान कलुम जल मध्य विहरंतु। मैं तो बुझाव से नदी को तैरकर पार कर लूंगा, आप जल के मध्य विहार करो। यानी कि जल के बीच में घूमते रहो, मैं तो पार कर लूंगा, मुझे तो तैरना आता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, कि हमें कभी भी अपनी विद्या पर या किसी भी चीज पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका अनुवाद है आगे। नाविक ने विद्वान से संदेह पूर्वक पूछा, मास्टर, क्या आप तैरना जानते हो? विद्वान ने जल के वेग को देखकर डरते हुए कहा, नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। नाविक बोला, यदि तुम तैरना नहीं जानते तो आपने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। मैं तो बुझाव से नदी को पार कर लूंगा, आप जल के मध्य विहार करो। यानी जल के मध्य में आप घूमते रहो, इधर से उधर, तैरोगे नहीं तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे और अपना पूरा जीवन आपने व्यर्थ कर लिया। क्यों? आपको तैरना नहीं आता। तो बच्चों, सबको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सीख मिली होगी इससे। क्या सीख मिली? कि हमें अपने किसी भी कार्य पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हाँ, मैं तो ये कर सकता हूँ और कोई नहीं करता, कोई कर नहीं सकता। तो हमें कभी भी अपने जीवन में किसी चीज को लेके, अपनी किसी भी अच्छाई को लेके हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हवा का झोंका आते ही हमारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तो बच्चों, सबको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।